अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो माय नेम इज उमर इकबाल, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आईयू मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। वेलकम बैक टू दिस चैनल विद अ न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमटी कैट के फिजिक्स पोर्शन में हम कैसे ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। देखिए, फिजिक्स पोर्शन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी रीजन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स वीक होते हैं, वो कैलकुलेशन ही नहीं करते, और कुछ स्टूडेंट्स को फार्मूलाज याद नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो फार्मूला याद कर सकते हैं लेकिन उसको पता नहीं होता कि फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करना होता है, कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे कि बेस्ट लेक्चर्स कौन से हैं, बेस्ट प्रैक्टिस बुक्स कौन से हैं, कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए बगैर। तो चलिए हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स मोस्टली लेक्चर्स लेते हैं, लेक्चर लेने के बाद जब वो डायरेक्टली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं और उससे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहे होते, तो वो सोचते हैं कि जो लेक्चर उसने लिया है वो लेक्चर ठीक नहीं था, इसलिए दे आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज, जो कि कम्प्लीटली गलत है। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी है, एक बंदा आपको बताया कि ये इसका गेयर है, ये इसका एक्सीलरेटर है, ये इसका स्टीयरिंग है। तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ड्राइवर नहीं बन सकेंगे। इसी तरह मैं भी था। मैं लेक्चर्स लेता था, लेक्चर लेने के बाद जब मैं डायरेक्टली 50 एमसीक्यू सॉल्व करता फॉर एग्जांपल, तो इसमें तकरीबन मैं 25 एमसीक्यूज या 30 एमसीक्यूज ठीक करता, 20 मिस्टेक्स में करता था। और मैं सोचता था कि या तो मैं नालायक हूँ या ये लेक्चर ठीक नहीं था, जबकि दोनों गलत थे। ना ही मैं नालायक था और ना ही वो लेक्चर ठीक नहीं था। असल प्रॉब्लम क्या थी? मेरी प्रैक्टिस नहीं थी। ऑब्वियस बात है, जब आप नए 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 प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत ही न्यू होती है, तो इसमें मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। ट्रस्ट मी, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि मैं वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहा था कि जो एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, ठीक है। और मैं उन एमसीक्यूज की जो सोल्यूशन है मैं वो याद करता था, वो भी मुझसे याद नहीं हो पा रहे होते। फिर जब मैंने प्रैक्टिस की तो फिर मैं इतना लायक बन गया, उसके बाद इतना मैं मास्टर बन गया कि मैं वो एमसीक्यू सॉल्व करता जो कि मैंने ऑलरेडी जिंदगी में मैंने सॉल्व नहीं किए थे। इसमें तीन तीन चार चार फार्मूले यूज होते थे। एंड मैं इतना खुश होता था कि मैं टीचर को कॉल करता कि सर देखो, मैंने आज ये एमसीक्यू सॉल्व किया जो कि मैंने पहले भी कभी भी सॉल्व नहीं किया होता। इसकी रीजन क्या है? जितना आप ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका माइंड ज्यादा क्रिएटिव हो जाएगा। फिर वो एमसीक्यू जो आपको नहीं आते, जो आपने सॉल्व ही नहीं किए हो, दिन आप वो एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वक्त के साथ साथ होता है, लेकिन इस वीडियो में इंशाल्लाह जब आप एंड तक देखेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इंसान में इम्प्रूवमेंट कैसे आती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स के एमसीक्यूज हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दो तरह के एमसीक्यूज होते हैं। एक में कैलकुलेशन होती है, दूसरे में कैलकुलेशन नहीं होती। जिसमें कैलकुलेशन नहीं होती वो तो आसान सी बात है, अगर आपने एक चीज रट लिया है तो आपको आता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वो कौन सा एंगल है जिसमें रेंज मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अगर आपने बुक पढ़ा हो या जितने भी बुक में एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो ऑलरेडी लेक्चर्स में होते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि बुक देखने की जरूरत भी नहीं होगी आपको। लेकिन दूसरे टाइप के एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और यही एमसीक्यूज है जो स्टूडेंट्स को ज्यादा मुश्किल लगते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आसान सी बात है, अगर एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है आपको, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी वैल्यूज गिवन है वो आपने लिखने हैं कि ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि रिक्वायर्ड क्या चीज है। जब आपने रिक्वायर्ड जो लिखा है, मतलब वो लिख के पेज पे, उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो आप उसके बाद लिखिए। लेकिन ये आपको तभी आएगा जब आपने वो पढ़ा है, ठीक है। तो आपने फार्मूलाज भी याद करने हैं और आपने ये भी देखना है कि अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अब आपको पता कैसे लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, एक एमसीक्यू आपको दिया गया होता है और उसमें टाइम रिक्वायर्ड है, तो टाइम की भी तो बहुत ज्यादा फार्मूलाज है यार। तो आपको कैसे पता होगा? ये तभी आपको पता होगा जब आपने ज्यादा प्रैक्टिस की हो। देखिए, ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन। आप सीख रहे हैं, आपसे मिस्टेक्स होंगी तो आप डायरेक्टली उसका सोल्यूशन देखा करें। इस तरह नहीं है कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं, आपने देखा कि मुझे तो नहीं आता और आपने सब कुछ छोड़ दिया, मतलब प्रैक्टिस छोड़ दिया। तो इस तरह नहीं करते स्टूडेंट्स, मोस्टली इस तरह डिसहर्ट होते हैं। लेकिन इसमें डिसहर्ट होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप खुद सीख रहे हैं। तो जब सीखते हैं आप, आपसे मिस्टेक्स होती हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो दूसरी बात है, अगर इंडिकेट में आपसे मिस्टेक्स हो जाए तो वो दूसरी बात है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो
आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला यूज़ होगा, तो इसलिए आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे टाइम रिक्वायर्ड है, अब टाइम की बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मूलाज़ है, जिस तरह मैंने कहा, तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉर्मूला है वीएफ इज़ इक्वल टू वीआई प्लस एटी, तो टाइम आपने फाइंड करना है, आपको जो है ना वो फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, आपने और इस तरह एक्सेलरेशन भी गिवन है। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो आपको मतलब नहीं गिवन, तो ऑब्वियस बात है, अब इस तरह और भी फ़ॉर्मूलाज़ होंगे जिसमें आपने फिर इनिशियल वेलोसिटी का जो है ना वो फाइंड करना है, फिर वो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पुट करने हैं। तो ये एमसीक्यूज जो है ना वो ये बहुत इजी होते हैं, ट्रस्ट ट्रस्ट मी। लेकिन एमसीक्यूज स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं आते कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जितना भी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप इन जैसे आसान एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह मुझे भी ये चीजें नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया तो उसके बाद मैं तीन तीन इस तरह फार्मूलाज वाला क्वेश्चन सॉल्व करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा ईज़ी हो गए मेरे लिए। तो आप अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं। अगर आप 10 एमसीक्यू आपने सॉल्व किया, आपको 10 एमसीक्यूज़ नहीं आते सारे कंसेक्युटिवली, तो आप उनका सॉल्यूशन देखिए। अगर आप 100 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आपको 100 एमसीक्यूज़ नहीं आते, तो कोई बात नहीं। सारे एमसीक्यूज़ की आप सॉल्यूशन देके उसको याद करें, लेकिन जो एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करते हैं, जिसका सॉल्यूशन आप देखते हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि ये मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अगर इसी तरह दूसरे टाइम मुझे यही एमसीक्यू मिला, तो फिर मैं इस तरह ये सॉल्व करूंगा। तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये होना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमटीकेट फिजिक्स के लिए कौन से यूट्यूब चैनल बेस्ट है या कौन से लेक्चर्स बेस्ट है, आप ये कह सकते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे जो ज्यादा देखने वाले चैनल्स है फॉर फिजिक्स, वो सबसे पहले जो मैं नाम लूंगा वो है फिजिक्स इन सेकेंड्स, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने खुद भी लिए थे, आई एम सेटिस्फाइड, टू द पॉइंट बात होती है, कुछ ही लेक्चर्स है, उसको देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स मोस्टली क्लियर हो जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं उसने वो सारे वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, और साथ में उसने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी की है थोड़ी सी। तो ये चैनल आप जो है ना कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा जो चैनल है मैं जो कंसिडर करूंगा वो है फ्रेंड्स फिजिक्स। उसके जो है ना टू टाइप्स ऑफ लेक्चर्स है, एक एफएससी के लिए है और एक है एमडी कैट के लिए। एमडी कैट के लिए उसका एक अलग प्लेलिस्ट है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से सर पढ़ाते हैं और बहुत ही डीप पढ़ाते हैं। देखिए, एक टॉपिक अगर आप बहुत ही डीप पढ़ेंगे तो तभी आपको आसान चीजों की समझ बहुत ही इजीली आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा चैनल है, यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स फिजिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लेक्चर्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। जो तीसरे के लेक्चर्स जो कि वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मैंने खुद भी लिए हैं, ठीक है। तो उसके लेक्चर्स भी जो है ना आप कंसिडर कर सकते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें उसने एक्सप्लेन की हैं ऑलरेडी। और उसका जो है ना वो यूट्यूब पे शायद आपको ना मिले, लेकिन जो सेल एमडीकेट वेबसाइट है तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो फोर्थ चैनल है वो है फिजिक्स विद मोहम्मद अरफात। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर है, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इस चैनल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस बुक्स कौन से अच्छे हैं, ठीक है। बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट सारा करते हैं कि वो एक प्रैक्टिस बुक स्टार्ट करता है, दरमियान में उसको पता चलता है कि ये प्रैक्टिस बुक अच्छा नहीं था, उसको फायदा नहीं मिल रहा, तो वो दरमियान में वो छोड़ता है, फिर दूसरा प्रैक्टिस बुक स्टार्ट करता है, तो इसी तरह उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट प्रैक्टिस बुक चूज करने में जो है ना बहुत ही ज्यादा आप कोशिश करें कि अच्छा प्रैक्टिस बुक आप चूज करें, ताकि आपको फायदा हो, आपका टाइम वेस्ट होना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं प्रैक्टिस बुक रिकमेंड करूंगा वो है केप्स की जो प्रैक्टिस बुक है फिजिक्स की। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी खासियत ये है कि इसमें सबसे पहले इजी एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है, उसके बाद मीडियम एमसीक्यूज होते हैं, फिर एंड में हार्ड एमसीक्यूज होते हैं, इस तरह। तो इससे ये होता है कि सबसे पहले जो स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो वो डिसऑर्डर नहीं होता। अगर आप डायरेक्टली जो हार्ड एमसीक्यू है वो डाल दे, तो ऑब्वियस बात है उसको सॉल्व करना नहीं आता, तो फिर बंदा डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसी वजह से इसने पहले इजी एमसीक्यू से फिर मीडियम में एंड में हार्ड है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि वो हार्ड एमसीक्यू को छोड़ते हैं क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर आप भी इस तरह करते हैं तो आप में और दूसरे में क्या फर्क है? ऑब्वियस बात है, कंपटीशन है, तो दूसरे से आगे होना है ना। तो हार्ड एमसीक्यूज भी आपने नहीं छोड़ने, आपने वो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और किप्स बुक के एंड में आपको पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छी किताब इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको कंसिडर करूंगा जो स्टार्स की प्रैक्टिस बुक है, वो भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बुक है। पर चैप्टर आपको 150 प्लस एमसीक्यूज मिल जाते हैं उसमें। और एंड में जितनी प्रोसेस है उसके सारे पास पेपर्स के एमसीक्यूज वहां पे मौजूद है। तो ये भी एक अच्छा बुक है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। और थर्ड जो मैं प्रैक्टिस बुक मैं आपको कहूंगा वो है जीनियस की जीनियस सीरीज।
तो ये मोस्टली केपीके के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं। अच्छी किताबें इनमें फिर इसके दरमियान ही पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ है केपीके के। इसके साथ-साथ इनमें इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। और जो सबसे लास्ट प्रैक्टिस बुक है, 4th जो मैं आपको कहूँगा, जो सबसे मेरा फ़ेवरेट था, ठीक है? वो है एक्सपर्ट सीरीज़ जिसमें एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसकी ख़ासियत ये है कि इसमें जो है ना आपको थ्योरी भी मिल जाएँगी लाइक जितने भी एमसीक्यू फ़ॉर्मूलाज़ वग़ैरह है वो आपको मिल जाएँगे कि कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। मतलब नोट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि इसमें जो एमसीक्यूज़ होते हैं, एमसीक्यूज़ के डायरेक्टली नीचे उसका सॉल्यूशन मौजूद होता है। तो अगर आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर एमसीक्यू है, डायरेक्टली नीचे उसका सॉल्यूशन है, तो डायरेक्टली आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँ कि मैं एक्चुअली रिपीटर था, तो मैंने कितने प्रैक्टिस बुक सॉल्व किए थे। तो मैंने किप्स के, स्टार्स के, जीनियस, एसकेएन के वर्कशीट और एमएम एकेडमी की भी मैंने एक किताब सॉल्व की थी। और इस तरह एक्सपर्ट सीरीज भी मैंने सॉल्व की थी और एक बुक और था, मैं अब भूल गया हूँ उसका नाम, अनीस हुसैन, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी लेकिन मैंने सॉल्व की थी। तो आप खुद सोचिए क्या मुझ में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी अगर मैं इतने सारे एमसीक्यूज सॉल्व करूँ, इतने बुक्स सॉल्व करूँ? ऑब्वियस बात है मुझ में आएंगी। ये तो मैं एक एफएस, अगर इतनी किताबें एक 5th क्लास का स्टूडेंट भी सॉल्व करे ना, तो ऑब्वियस बात है वो भी एमसीक्यू मास्टर बन जाएगा। अब आप सोचेंगे कि मैं तो जस्ट एक ही किताब पढ़ता हूँ, मतलब एक ही बुक सॉल्व करता हूँ और उसके बाद सोचता हूँ कि मुझे एमसीक्यूज नहीं आते। तो यही एक रीजन है, लोग इतने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तभी जो है ना वो एमसीक्यू मास्टर बन जाते हैं। तो एक एमसीक्यू बुक से कुछ नहीं होता। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो एटलीस्ट 3 एमसीक्यू बुक जो है ना वो आप सॉल्व करें, स्टेप्स के, स्टार्स के और किप्स के। इस तरह ये एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करेंगे बुक्स, तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा आपको। कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसकी रीज़न ये है कि उसमें कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें 200 मल्टीप्लाई बाय 255 इस तरह, या अंडर रूट 1.5 इस तरह, या 2.5 मल्टीप्लाई 3.5 इस तरह। तो आप सोचेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैलकुलेशन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? अगर मैं ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ तो एक वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी भी ये बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इसलिए मैं आपको एक वीडियो आपके साथ जो है ना मैं डिस्कस करूंगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है ड्यूरिंग एमडीकेट प्रिपरेशन। मैंने खुद भी वो वीडियो देखी थी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। तो वो थी सर मोहम्मद अली, जो है ना ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में सर ने सब कुछ बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया है। एक चीज़ रिलेटेड टू कैलकुलेशन उसने एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स वो दूर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, तो एंड में ये आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आप में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है कि आप पर चैप्टर 100 एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैंने तो 100 एमसीक्यू सॉल्व किए फिर भी जो है ना मुझे इस चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं आते, तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने खुद 8 बुक्स जो सॉल्व किए हैं जस्ट फिजिक्स के, तभी मैं इस लायक पहुंचा हूँ कि फिजिक्स के पोर्शन में जस्ट मुझसे एक मिस्टेक हुई, वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वरना वो क्वेश्चन भी मुझे आता था। और इससे पहले 20 to 25 मिस्टेक्स मुझसे होते थे, ठीक है? तो ऑब्वियस बात है इतनी इम्प्रूवमेंट मुझ में कैसी आई, बिकॉज मैंने इतने बुक्स सॉल्व किए। अगर आप ये बुक इतने बुक सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है, जो कि फ्रेश स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है, कोई बात नहीं, आप 2-3 बुक जो है ना वो सॉल्व करें, बट एटलीस्ट एक बुक से तो आपका काम नहीं होगा। बिकॉज अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो एक बुक से आपका माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अगर आप 2 बुक्स एटलीस्ट सॉल्व करेंगे तब ही आपको अंदाजा होगा कि एक एमसीक्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे और वहां पे जो एमडी कैट है उसमें कैसे एमसीक्यूज आपको आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और मोस्टली ऐसी ऐसी चीजों को जो है ना वो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं जब हम कहते हैं कि इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेकिन इंशाल्लाह आपने ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। आसान सा काम है, बस आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और इसी तरह व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और जितने भी ग्रुप से आप उसमें शेयर कर दे। बिकॉज अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह हम मोटिवेट होंगे और हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। और कमेंट तो लाजमी करना है, ऑब्वियस बात है। हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो एटलीस्ट हमें तो पता चले कि हमें आपको ये वीडियो अच्छी लगी या ना लगी। तो कमेंट भी करें, इसी तरह लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। तो अपना ख्याल रखा करें और हमें भी अपनी दुआ में याद किया करें। अल्लाह हाफिज।